जी व्यूअर्स, अब मैं आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में बताऊंगी। जब हम थकावट की वजूहात नोट करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो वजह सामने आ रही है वो विटामिन डी की ही कमी है। तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं इस कमी की, तो ये थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, विटामिन डी वैसे ही एक विटामिन है, जैसे आपने सुना हुआ विटामिन ए, बी या सी। तो इसकी जो ज़रूरत है वो बॉडी को उसी तरह है जैसे कि वो किसी भी और विटामिन की है या मिनरल की है। तो अब इसकी जो है वजूहात क्या हो रही हैं कि जिसकी वजह से जो है विटामिन डी जो है वो लोगों में अक्सर कम पाया जा रहा है, उसकी वजह से काफ़ी वो ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि हो सकता है कि भाई जो लोग खासतौर पे जो कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं, यानी सर्द ममालिक में जो रहने वाले लोग हैं, उनमें तो ये वजह होती है कि सन जो है उधर कम है। क्योंकि इस विटामिन को जिस्म में एब्जॉर्ब करने के लिए या जिस्म में जज़ब करने के लिए जो है ना, सबसे ज़्यादा हमें सनलाइट चाहिए होती है। तो अगर जिन मुल्कों में सन नहीं है, यानी सूरज नहीं है, तो उन मुल्कों में जो है इसकी कमी ज़्यादा देखने में आती है। और इसको जो है वो फ़ौरन इसको चेक करवाना चाहिए। और अगर आपको जो है इसकी कमी की अलामात आ रही हैं तो फिर आप फ़ौरन अपने जीपी के पास जाएं। एक तो बात ये हो गई कि जिन मुल्कों में सूरज नहीं है उनमें वहाँ पर यह कमी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी वजह यह है कि जो डार्क स्किन पीपल हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हैं या जो अफ्रीकन पीपल हैं, उनमें भी ये इसकी कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसकी वजह यह है कि जो डार्क स्किन है वो कम सूरज की शुआएं जज़ब करती है, और उसकी वजह से जो है विटामिन डी की कमी होने लगती है जिस्म में। अच्छा, तीसरी वजह यह है कि हो सकता है कि आप अपनी डाइट जो है उसमें विटामिन डी कम ले रहे हैं। अच्छा, अब विटामिन डी की जो डाइट जो जिसमें वो पाया जाता है उस वो जो है वो है सारी एनिमल सोर्स, यानी जो जानवरों से हमें जो है वो मिलती है। तो अब उसमें शामिल हो गए अंडे, हो गए चीज़, हो गई दूध, हो गया मछली, हो गई, ठीक है। तो अब जो बंदा सिर्फ वेजिटेरियन है या मतलब वेजिटेबल्स वगैरह खाता रहता है, या जो लड़कियां डाइटिंग करती हैं और फिर वो इसी तरह गोश्त वगैरह से इज्तनाब करती हैं या फिश भी नहीं खाती, दूध भी नहीं पीती, तो उनमें भी है ना ये कमी आ सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो बूढ़े लोग हैं जो कि बेड रिडन हैं, घरों में ज़्यादातर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, उनमें भी ये कमी हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप बहुत मोटे हैं, ठीक है, जैसे अब कहते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 से ज़्यादा है, तो उन उन लोगों में भी जो है ये कमी देखने में आ सकती है। उसकी वजह ये होती है कि जो फैट सेल है वो विटामिन डी को अपने अंदर खींच लेते हैं, तो वो फिर जो आपकी ब्लड लेवल है विटामिन डी का वो खुद ही कम हो जाता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि बहुत मोटे लोगों में भी विटामिन डी कम हो सकता है। बेशक वो अंडे खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चीज़ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें कम आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें यह है कि अब जो अभी अभी इस वक्त मैं एडल्ट्स में जो अलामात होती हैं मैं वो डिस्कस करूंगी, यानी जो बालिग लोगों में अलामात ज़ाहिर होती हैं इसकी कमी की वजह से, वो देखते हैं कि क्या है। अच्छा, उसमें अलामात सबसे पहले देखें कि जो जिन जिन लोगों में कमी होगी, हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जिसकी और कोई वजह ना हो, सिर्फ विटामिन डी की कमी हो, ठीक है जी। और इसके अलावा इरिटेबिलिटी हो सकती है, थकावट का एहसास हो सकता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बोन्स में पेन हो सकती है, जिसको आप कहते हैं हड्डियों में दर्द है। अक्सर ये खवातीन कहती नजर आती हैं मुझे मेरी हड्डियों में दर्द है, तो उसकी वजह भी जो है विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो बाज़ औक़ात ये एक साइलेंट किलर इसे कहते हैं, इसकी कमी को, यानी अक्सर ये आप इसको सोच नहीं रहे लेकिन ये आपकी जिस्म को अफेक्ट कर रही होती है ये चीज़। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सी जो हार्ट की बीमारियां वो बात कर विटामिन डी की कमी की वजह से हो रही हैं। आप देखते हैं एक बंदा ठीक था, देखने में बेहतरीन था और मतलब उसकी मतलब खाता पीता भी ठीक था, तो एकदम से उसमें जो है उसे कोई हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, तो फिर उसके पीछे भी हो सकता है कि विटामिन डी की कमी हुई है, उसको पहले से चल रही थी और इस तरह। अच्छा, अब विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत से कैंसर्स हो जाते हैं जो कि अक्सर लोग नहीं जानते कि इसकी कमी कितनी खतरनाक हो सकती है। अच्छा, बहुत सी जो क्रोनिक इन्फेक्शन है, जैसे बहुत से जैसे जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, या बहुत से जैसे एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है, वो भी हो सकता है कि वो विटामिन डी की कमी की वजह से हो रही हो। तो आप देखें कि ये इसकी कमी से जो है वो कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इंसान का और उसको पता भी नहीं। अच्छा, फिर जो स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक्जिमा हो सकता है। अच्छा, फिर आपके ब्रिटल नेल्स यानी कि भुरभुरे से नाखून होंगे, भुरभुरे से बाल होंगे, और ये सब अलामात जो है ना आप में हो सकती हैं कि अगर विटामिन डी आपका काम है, ठीक है जी।
और थकावट तो मेन एक सिम्टम है जिसकी वजह से आप मतलब हो सकता है कि आपकी और कोई वजह ना हो, उसकी वजह सिर्फ विटामिन डी की कमी हो। तो ये हमने अलामात देख ली। अब इसका ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, जाके चेक करवाएं, वो ब्लड लेगा आपका, उसका चेक करेगा, विटामिन डी टेस्ट करेगा और फिर वो आपको जो है उसके मुताबिक मेडिसिन दे देगा, जो कि हो सकता है कि कोई वो पीने वाली मेडिसिन हो या हो सकता है कि वो इंजेक्शन लगाए। तो ये ज़रूर आप इस चीज़ को ध्यान दें और अपनी डाइट को ठीक रखें और एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करें। तो इस पे कमेंट करें, इसको लाइक करें, इसको और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।